उसका भी दाढ़ी पड़ जाएगा। चलिए, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। मैं रज़ीउर रहमान। आज हमारे स्टूडियो में जो आप तस्वीरों के माध्यम से जिन जिन शख्सियात को देख रहे हैं, उनमें से जो दो चेहरे हैं, ये आने वाले कल को मधेपुरा का नाम न सिर्फ मधेपुरा देश दुनिया में बल्कि पूरे विश्व स्तर पर मधेपुरा का नाम रोशन करने वाले हैं। आपको बता देते हैं कि शायद और निश्चित तौर पर आपको भी ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये जो एक नरेश कुमार हैं और एक सुभाष कुमार, ये दोनों का सिलेक्शन कजाकिस्तान में होने वाली हैंड टू हैंड फाइटिंग के लिए हुआ है। ये मधेपुरा के लिए बड़ा ही गौरवान्वित करने वाली बात है। निश्चित तौर पर ये दोनों होनहार बच्चे कल को मधेपुरा का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने जा रहे हैं। आज इन्हीं बच्चे की इस कामयाबी पर, इस प्रतिभा को लेकर हम आज इस लाइव सेशन को शुरू किए हैं और आप लोगों के सामने रूबरू हुए हैं। और मेरे साथ में जो मौजूद है राहुल जी, ये जो क्लब है जिस क्लब के द्वारा, आप ही के क्लब के द्वारा जो है ना, इन्हीं के क्लब के द्वारा, उस क्लब के अध्यक्ष है। क्या नाम है आपका क्लब का? हमारे क्लब का नाम है हैंड टू हैंड फाइटिंग हैंड टू हैंड फाइटिंग क्लब का जो जो इनके अध्यक्ष राहुल जी हैं, और शायद इनकी तारुफ कराने की ज़रूरत भी नहीं, सभी लोग जानते हैं। और जो फाइटिंग करवाने वाले कोच हैं विवेक जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और आप लोगों से हमने पहले भी अपने हेडिंग में भी लिखा है कि आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद की ज़रूरत है। क्यों है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस रिपब्लिकन टाइम्स स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हम आज इस मौजू पर बात करने से पहले हम इन दोनों बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि ये बच्चे आगे चल के मधेपुरा का नाम देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रोशन करें। तो हमने पहले ही बता दिया है कि कजाकिस्तान में जो हैंड टू हैंड फाइटिंग होने वाली है उसमें मधेपुरा के इन दोनों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और दोनों बच्चे मधेपुरा ज़िला के कुमारखंड ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों आपस में चचाजात भाई हैं, चचेरे भाई हैं। तो कब से बच्चे बाबू, इसमें सबसे पहले हम नरेश कुमार से पूछते हैं, बाबू कब से तुम हैंड टू हैंड फाइटिंग इस क्लब को ज्वाइन किया और सीखे? हम 2 साल से सीख रहे हैं। 2 साल से सीख रहे हैं। हाँ। पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे? पिताजी फार्मर है। किसान है? हाँ। अच्छा, तुम 2 साल से सीखते हो। हाँ। इससे पहले कहीं पे गोल्ड मेडल मिला है? हाँ मिला है। कहाँ मिला है? कटिहार में मिला है। क्या चीज़ में? ये स्टेट में हैंड टू हैंड मार्शल आर्ट का स्टेट लेवल पे हैंड टू हैंड फाइटिंग जो हुई थी उसमें, मार्शल आर्ट में, तो उसमें ये दोनों को गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद फिर नेशनल में गोल्ड मेडल मिला। अच्छा, नेशनल और राज्य स्तरीय दोनों गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुके हैं ये दोनों। बड़ी खुशी की बात है ये। और इनके पिताजी किसान हैं। जाहिर सी बात है कि आर्थिक स्थिति कमज़ोरी होगी घर की। सुभाष कुमार, आप अपने बारे में बताइए कि आप मेरा नाम सुभाष कुमार हुआ। मैं 2 साल से लगभग ट्रेनिंग करता हूँ ISO अकेडमी में, जहाँ की हैंड टू हैंड फाइटिंग स्पोर्ट चैंपियनशिप जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ था कटिहार में, स्टेट लेवल हुआ था कटिहार में। वहाँ मैं गोल्ड मेडल मारा। फिर उसके बाद हैंड टू हैंड फाइटिंग स्पोर्ट चैंपियनशिप हुआ जबलपुर MP मध्य प्रदेश में। अच्छा। वहाँ पे मेरा 3 स्टेट से फाइट हुआ। एक हुआ मध्य प्रदेश, एक हुआ उत्तराखंड, एक हुआ तमिलनाडु। उसमें मैं जो है तीनों को हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तीनों को हराकर? यस सर। आप लोगों का जो सिलेक्शन हुआ कजाकिस्तान में, वो किस बिना पे हुआ है? वो हुआ है कि सर गोल्ड मेडल वो जो है वहाँ पे सर टेक्निक देखा जाता है। अच्छा। मतलब किसका टेक्निक किस तरह है, उसके अनुसार वहाँ पे सिलेक्शन होता है कि मतलब कौन बच्चा किस तरह खेलता है, किस टेक्निक का यूज़ करता है, कैसा उसका स्किल है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन टीम होगी, उसने चयन किया इन लोगों को। जी। तो आपने सुना, आपके पिताजी क्या करते हैं? फार्मर ही है।
फार्मर ही हैं। आपको बता दें कि इन दोनों बच्चों का सिलेक्शन कजाकिस्तान के लिए हुआ है, लेकिन एक परेशानी सामने आ रही है कि दोनों का परिवार आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कमज़ोर है। और जो भी लोग जानने वाले हैं समझ रहे हैं कि कजाकिस्तान जाना इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत मोटी अमाउंट चाहिए वहाँ जाने के लिए, तो वो परेशानी इन लोगों के सामने दरपेश है। हम राहुल जी से बात करेंगे। राहुल जी, आप ये क्लब चला रहे हैं और बच्चों के अंदर प्रतिभा भरने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की परेशानियां आपको बार बार सामना करना पड़ता होगा इन परेशानियों से का? रिपब्लिकन टाइम्स का हम धन्यवाद करते हैं कि इस गहन मुद्दे पर आपने हमारे बच्चों को बुलाया, हमें बुलाया। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम लोगों ने हैंड टू हैंड फाइटिंग चैंपियनशिप में मधेपुरा के होनहार बच्चे को निकाला। हम उनके बैकग्राउंड को नहीं जानते हैं। जब वो हमारे क्लब में खेलने आते, क्लब हमारा है विवेक स्पोर्ट्स एकेडमी करके, यही आज़ाद नगर वार्ड नंबर 7 में। तो उसमें जब बच्चे खेलने आते तो उनको ये पता नहीं रहता है कि हम तो सीखने जा रहे हैं, हम तो फाइटिंग के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब उनको मैदान में उतार देते हैं, वो गोल्ड मार लेता है, तब उसको समझ में आता है कि अरे हम तो अच्छा कर रहे हैं। फिर उसका चयन हो जाता है नेशनल लेवल पर। नेशनल लेवल पर जब हो गया, उसमें भी अच्छा खेला और गोल्ड आ गया, तो बड़ी चुनौती आ जाती है आर्थिक। कोई भी क्लब, संगठन, संघ के पास क्या रहता है ये आप समझ सकते हैं। सही बात सरकार की कोई इस प्रकार की स्पष्ट नीति इसमें नहीं। सही बात है कि इतने अमाउंट लगता है, 1,40,000 एक को लगेगा, 1,40,000 एक को लगेगा, तो 280 एक संघ व्यवस्था नहीं कर सकता। संघ की अपनी सीमा है। तो संघ के तरफ से भी हम लोगों ने आपस में बात करके कुछ व्यवस्था करने का प्रयास किया है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि उतना भारी। आप बता रहे हैं 280, लेकिन हमको लगता है कि 3 से 4 लाख का एवरेज पड़ेगा इन लोगों। हमारे पास तो उम्मीद नहीं है। हमने इतना किया है कि नेशनल इनको खिलवाया है, और बिहार सरकार, बिहार के अंदर में जिनको नेशनल में गोल्ड मेडल मिला है उनको डायरेक्ट नौकरी देती है। तो एक चीज तो हम इनका पक्का कर दी है, ये एक चीज तो नौकरी का जो है ना रास्ता आप क्लियर कर दिए। लेकिन अगर ये कजाकिस्तान में जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहां से गोल्ड मेडल लाते हैं, तो भारत का भी सर ऊंचा होगा, दुनिया में नाम रोशन होगा। लेकिन इनके गोल्ड मेडल लाने में इनकी गरीबी आ रही है। और हम समाज से अपील भी कर रहे हैं, हम लोगों से बुला भी रहे हैं लोगों को। सम्मान समारोह इनका किए कि कुछ लोगों के बीच जाएगा विषय। लोगों ने अपने अपने स्तर से बोला है कि हम कुछ करेंगे, लेकिन ये इतनी रकम है जिसको व्यवस्था करना एक आदमी के बस की बात। बड़े लोग हैं, आगे आ सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम छोटे छोटे अमाउंट से प्रयास कर रहे हैं। अब कहाँ तक संभव होगा। देखिए, कहीं न कहीं आप एक समाज में एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। आप ये एकेडमी खेल की दिशा में, फाइटिंग की दिशा में भी कई लोग ऐसे काम करते हैं। अपने स्तर से, अपनी क्षमता से बच्चों को तो हुनरमंद बना देते हैं, उसको प्रतिभाशील बना देते हैं। लेकिन उसके सामने जो जब वो नेशनल लेवल को पार कर जाता है, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता होगा, जहाँ पर असमर्थ लोग महसूस करने लगते हैं। तो वहाँ उम्मीद की नज़र उन लोगों पर पड़ती है जो समाज के प्रति अच्छी सोच रखते हैं और चाहते हैं कि हमारे समाज का बच्चा ये गरीबी की वजह से, आर्थिक कमजोरी की वजह से आगे ना बढ़े। वो उस चीज़ को पसंद नहीं करते और बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। मधेपुरा का इतिहास भी रहा और बिहार का भी इतिहास रहा। जाहिर सी बात है, बिहार की भूमि जरखेज रही है, ये उर्वरक भूमि है यहाँ की। मधेपुरा भी उसमें पीछे नहीं है। यहाँ भी कई तरह की हस्तियाँ इस सरजमी पर पैदा ली है और मधेपुरा का नाम, देश का नाम, बिहार का नाम दुनिया में रोशन करने का काम किया है। तारीख भरी पड़ी है, आप भी जान रहे अच्छी तरीके से। आप इसके कोच हैं, आपको क्या कहना है इस पर? देखिए सर, दोनों बच्चे बहुत ही होनहार हैं और दिन रात एक करके ट्रेनिंग कर रहे हैं। स्टेट में गोल्ड आया, नेशनल में गोल्ड आया और इंटरनेशनल के लिए बच्चे जा रहे हैं। तो फंड का व्यवस्था हमसे और हम लोग से अभी नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हम लोग गुजारिश करते हैं, जो भी हमारे मधेपुरा के हैं तो और जो भी हमारे बिहार से हैं, तो उनसे गुजारिश करते हैं कि बच्चे को कुछ करके जो है मदद मिले, ताकि जो है इंडिया का पताका कजाकिस्तान में लहराया जाए। जाहिर सी बात है, गर्व का विषय बनेगा कहीं ना कहीं। और ये बच्चे जो है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक आर्थिक, इनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और यहाँ तक पहुँचने में, अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस क्षेत्र में यहाँ तक पहुँचने में इस बच्चों ने भी
कम चुनौतियों का सामना नहीं किया होगा, तो आगे चलकर ये बड़ी चुनौतियों का सामना करके निश्चित तौर पर उम्मीद जताते हैं कि ये मधेपुरा का नाम रोशन करे। सबसे पहले तो जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं अभी, हम उससे गुजारिश करेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन शख्सियात तक पहुंच सके जो इसके लिए फरिश्ता बनकर सामने आवे और इनके सामने जो समस्या दरपेश है उसका निदान उनके माध्यम से हो सके। तो हम गुजारिश करेंगे आप सभी से कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राहुल जी, जैसा कि हमने पहले बताया कि बिहार की भूमि उर्वरक भूमि रही है, यहाँ शख्सियात का इतिहास से भरा पड़ा हुआ है बिहार की भूमि। आप देखे होंगे, आप चूँकि खेल में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, इस तरह की गतिविधियों में सरकार के द्वारा इस तरह की कोई ऐसी नीति, कोई पॉलिसी, कोई योजना उस तरह से नहीं मिल पाती है कि अगर कोई बच्चे स्टेट लेवल पर, नौकरी की बात है कि चलो नेशनल लेवल पार कर गया तो उसको नौकरी मिलेगी, लेकिन जो बच्चे खेल की ही दिशा में या जिस कला में वो माहिर हैं उस कला के ही दिशा में वो आगे बढ़ना चाहे, उसमें कहीं ना कहीं वो सरकार के द्वारा कुछ पॉलिसी नहीं बनाई गई। क्या लगता है आपको? एक पॉलिसी बनाई गई है, कुछ पॉलिसी आपके ध्यान में होगा। इससे पहले ऐसा नहीं था, आप खेलते थे और खेल के बाद घर बैठ जाते थे, दूसरे काम में लग जाते थे। तो बीच में बिहार सरकार और केंद्र की सरकार ने एक योजना बनाया जिसके तहत कहा गया कि आप अगर नेशनल लेवल पर मेडल लाओगे तो हम नौकरी देंगे। ये तब है जब सरकारी गेम्स आयोजित होगा। जब एसोसिएशन अपने स्तर से गेम करती है तो उसमें सरकार का कोई ऐसा गाइडलाइन उसमें अभी नहीं है, उसमें नहीं है। लेकिन अब क्या है कि इन बच्चों के साथ चुनौतियां हैं कि अभी ऑफर वहाँ से लेटर भी आना है। कब जाएगा ये उसका डेट अभी आ गया, नेशनल इंटर्नशिप का डेट 16 से 18 सितंबर है और 5 इनका पासपोर्ट भी बनना है। वही तो पासपोर्ट तो जिला प्रशासन जब चाहते हैं तो 24 घंटे में पासपोर्ट अलाउ हो जाता है। इस मुद्दे पर कि इनको तुरंत जाना है और जिला प्रशासन को ये रहता है। तो मैं 1-2 दिन में मैं जिलाधिकारी से मिलने वाला भी उन बच्चों के साथ कि क्या सहयोग प्रशासन अपने स्तर से कर पाता है, क्योंकि अब हम प्रयास कर सकते हैं इन बच्चों को प्रतिभा ना दबे, इसके लिए हम समाज के बीच में, समाज के लोग आपने बढ़ चढ़ कर कहा और तुरंत तैयार हो गए कि अच्छा हम दिलाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे अगर इसमें तैयार होंगे तो उनका सहयोग इनको मिलेगा। हमने प्राइवेट स्कूल से भी बात किया है, कुछ अन्य स्कूलों से बात किया, कुछ समाज सेवी से भी बात किया है। तो एक बार जिलाधिकारी जी से मिलकर, स्पोर्ट्स ऑफिसर से मिलकर उनकी बातों को रखेंगे कि जिला में क्यों ऐसी योजना नहीं है कि बच्चा अगर नेशनल लेवल पार कर जाए किसी भी दीर्घा में और उसको अगर इंटरनेशनल जाना सतह पर अपने प्रतिभा को लेकर जाना हो तो उसके लिए कोई जो आर्थिक स्थिति है उसमें मदद के लिए कोई ऐसी योजना? ऐसी कोई ये तो खेल पदाधिकारी बता पाएंगे। उस दिन आए थे खेल विभाग के बड़ा बाबू, उन्होंने कहा कि हम इसकी सूचना अपने अधिकारी को देंगे। एक बार मिल लेते हैं हम लोग, क्या वो उनका कहना है, उनके पास अगर कोई नीति होगी, नहीं होगी तो लोग अपने पर्सनल स्तर से भी कुछ करके इन दोनों बच्चों को भेजना चाहिए। मुझे लगता है कि नहीं, निश्चित तौर पर इन बच्चों को भेजना चाहिए। कहीं ना कहीं इस बच्चों का जो मनोबल है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है और अगर समाज थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको सपोर्ट कर दे तो इसका जो हौसला है वो बुलंदियों को छू सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आप कितने सालों से कोच विवेक जी कोच में 2016 से ट्रेनिंग करवा रहे हैं सर। आप तक कितने बच्चों को ट्रेन करते? बहुत सारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल खेल चुके हैं। तो किस टाइप के ज़्यादातर बच्चे होते हैं आप? सब गरीब घर से ही आते हैं सर, क्योंकि बड़े घर के बच्चे इतना मेहनती नहीं होते और नहीं होते भी हैं तो बाहर चले जाते हैं और नहीं करते हैं। ये तो जो भी बच्चे हैं वो सब छोटे फैमिली से ही आते हैं। कभी ऐसा केसेस मिला है कि बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसको बाहर जाने का मौका मिला लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो जा नहीं सका और जिसके कारण वो इस फील्ड से हट गया? जी ऐसा बहुत बार हुआ है सर। ऐसा बहुत बार हुआ है। देखिए कहीं ना कहीं राहुल जी ये दुखद बात है कि बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन रुकावट बन रही है। रुकावट कारण अब कई चीज़ें रहती है। हम लोग बच्चे को उसको ट्रेनिंग करवा सकते हैं, ट्रेनिंग उनको देते हैं कि आप जो है खेलिए आके हमारे क्लब में। नहीं, आपने तो प्लेटफॉर्म दे दिया, उसमें कहीं कोई दुरा नहीं। बाकी चीज़ों में संघ क्या कर सकता है? अभी जैसा कि आपने सुना कि बहुत बच्चे
मायूस होकर इस फील्ड से बाहर हो जाते हैं। थोड़ा आवाज़ कम कर दीजिए उसको। बाहर हो जाते हैं तो ये कितना तकलीफ दे बात नहीं है क्या ये? नहीं, तकलीफ दे तो है ही, हम लोगों को भी कष्ट होता है जब विवेक जी हमारे कोच हैं और सेक्रेटरी भी हैं हैंड टू हैंड फाइटिंग के, वुशु के, कई बॉक्सिंग को, कई चीज़ों को हम लोगों ने, मधेपुरा में नहीं था ये सब खेल, तो हम लोगों ने उसका शुरुआत किया है। और हम लोग चाहते हैं कि हर खेल यहाँ शुरू हो मधेपुरा में। बच्चे हर तरह के हैं। अब बच्चों में हम लोग स्कूल में जाकर कहते हैं कि कुछ बच्चा दीजिए, हैंड टू हैंड में हम लोग इसको प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि बच्चे तो वही से आएंगे, स्कूल से आएंगे जो शहर में रहते हैं। अब गांव में भी कुछ जगह हम लोग कराते हैं, क्योंकि सेल्फ डिफेंस सब कोई सीखना चाहता है। और भारत खास करके ओलंपिक में भी आप देखते होंगे कि बहुत मेडल नहीं ला पाता है। उसके पीछे रीजन यही रहता है कि अब जितना इनको पौष्टिक आहार चाहिए उतना मिल नहीं पाता है। चावल दाल आलू पे कितना देर फाइटिंग करेंगे? सही बात है। क्लब के तरफ से हम लोग बहुत कुछ अवेलेबल नहीं, कुछ थोड़ा बहुत अवेलेबल कराते हैं, वो भी समाज के सहयोग, हाँ, जितना क्षमता हो पाता है। नहीं, समाज उसमें सहयोग करता है, उसी के बल पर हम सभी कर पाते हैं। और बच्चों को जितना हो संभव है करते हैं। ये हैंड टू हैंड फाइटिंग तो ये पिछले 2-3 साल से बिहार में आया है। आप कब से शुरू किए भाई? हमारा तो हम पहले वुशु चलाते थे यहाँ, अभी 2 साल से जो है ये हैंड टू हैंड फाइटिंग चल रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? अभी इसमें लगभग 20-25 बच्चे हमारे हैंड टू हैंड फाइटिंग। सब तो गरीब घर के बच्चे होंगे? मिडिल क्लास के बच्चे हैं। अब उनका घर तो हम देखने जाते नहीं हैं, जब चूंकि शुरू में तो बच्चे छुपाते हैं बातों को, तो सिलेक्शन हो जाता है तब अध्यक्ष सचिव के ऊपर पड़ जाता है कि भाई इसको क्यों नहीं भेजेंगे आप। तो हम कहाँ से भेजें? हम तो समाज के बीच ले जाएंगे। समाज में अखबार वाले लोग हो, चाहे आपके चैनल वाले लोग हो, टीवी वाले हो, उनसे आग्रह करते हैं भैया कुछ लोग ऐसे हैं तो उनसे करवा दीजिए, कुछ सहयोग हो जाए जिससे कि ये बच्चे चले जाए। उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। अब गोल्ड मेडल ले तो आए, अब जबलपुर तक तो जाना ठीक है, आप भेज देंगे, इतना हम लोगों का ये रहता है। लेकिन जबलपुर से आगे भेजना कठिन हो जाता है। इंडिया लेवल पर तो चलिए कि कहीं ना कहीं से लोग मैनेज कर लेगा, कहीं भी जाएगा कोई ना कोई वहाँ भी अपना लोग मिल ही जाएगा, तो बहुत तरह कोऑपरेट हो जाता है। लेकिन जब विदेश की बात आती है तो वहाँ कई तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। सबसे पहली परेशानी तो जाहिर सी बात है आर्थिक, पैसे की कमी हो जाती है। दूसरा फिर पासपोर्ट आप जैसे बता रहे हैं उसका लफड़ा होता है। तो खैर राहुल जी बताए कि जिला प्रशासन 24 घंटे में पासपोर्ट इशू करवा सकते हैं ऐसी पोजीशन में, तो ये अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के लिए जो इस तरह की परेशानियां आती है तो निश्चित तौर पर एक ऐसी कोई नियम होना चाहिए। आपकी राहुल जी बात नहीं की खेल पदाधिकारी से, क्या कोई इससे प्रावधान? हमारी बात नहीं हुई है, हम चूँकि थे कुछ बिजी थे, कल हम उनसे बात करेंगे। कल जिला पदाधिकारी महोदय से भी समय लेकर इस मुद्दे से उनको अवगत कराएंगे, क्योंकि हो सकता है उनकी जानकारी में नहीं हो बात। अखबार में आया है आज और आपके चैनल पर भी चल रहा है, तो हो सकता है कि संज्ञान कुछ हो। कल हम लोग ऑफिशियल एक बार सर से मिलने वाले हैं, जिला पदाधिकारी महोदय से और खेल पदाधिकारी से, उनसे इनके विषय में जानकारी देंगे, क्या सहयोग हो पाता है। फिर समाज के प्रबुद्ध लोगों को एक बार बैठाएंगे कि ये इन बच्चों के हौसला को बढ़ाना चाहिए और समाज से जो संभव हो सकेगा हम प्रयास करेंगे, हद अंतिम हद तक प्रयास करेंगे। मधेपुरा से पहले भी बच्चे कजाकिस्तान खेलने गए हैं और इसी समाज ने सहयोग करके उनको खिलवाया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी खेलेगा और खेलेगा बिहार तो जीतेगा इंडिया, और इंडिया जीतेगा तो इंडिया अपना परचम लहराएगा, वहाँ भी हमारे बच्चे बेशक 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 बेशक। नरेश कौन क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास में। हाँ। सरकारी स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में, यहीं शहर में ही? जी। शहर में ही रह के पढ़ते हो? जी। तो यहीं पे हॉस्टल में रहते हो, स्कूल के हॉस्टल में, या कहीं मकान भाड़ा लेकर? हॉस्टल में रहते। हॉस्टल में ही रह के पढ़ते हो? जी। तो दिक्कत तो होती होगी। पिताजी किसान है कि बड़ा किसान है, छोटे मोटे किसान? छोटे मोटे किसान है। कितने भाई हो? 2 भाई। 2 भाई हैं। हाँ, एक और भाई तुमसे बड़ा है या? एक भाई हमसे छोटा है। वो भी छोटा है, तो घर के बड़े बेटे तुम ही हुए? जी। अच्छा, तो यहाँ जो पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में भी कोई दिक्कत सामना होती है तुमको? पढ़ाई में जैसे किताब हो गया, होती है, उसमें भी दिक्कत होती है? दिक्कत होती है, उसमें भी दिक्कत होती है। क्या कहना चाहोगे लोगों से अपने तरफ से, जो लोग भी अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, अपने तरफ से तुम क्या कहना चाहते हो?
मधेपुरा के लोगों से या जहाँ के भी लोग देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहते हो, क्या गुजारिश करना चाहते हो कि जैसे कि तुम्हारे अंदर वो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को निखारने के लिए तुम क्या कहना चाहते हो? हम कहना चाहते हैं कि ये सभी लोग मदद करें हमको, मदद करें। हाँ। जय सुभाष, क्या कहना चाहोगे, बताओ। तुम्हारे प्रतिभा को जो रुकावट पैदा हो रही है और तुम जिस तरह से बता रहे हो कि आर्थिक स्थिति घर परिवार की ठीक नहीं, गरीब किसान के बेटे हैं और मुश्किल से अपना पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो आगे तुम लोगों से क्या अपील करना चाहते हो? लोगों से हम ये अपील करना चाहेंगे कि हमारे अंदर जो चिंगारी है उसको दबने ना दे, हाँ, उसको जो आगे प्रतिभा बढ़ाने का कोशिश करें। जो थोड़ा बहुत हो सकता है हमको हेल्प करें, क्योंकि उतना पेरेंट्स को क्षमता नहीं है कि उतना रुपया दे करके दूसरी जगह भेज सके। तो उम्मीद है कि समाज से कि कुछ हेल्प करके हमको आगे भेज सकते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी गुजारिश करना चाहिए मेरे ख्याल से तुमको। यस सर। जाहिर सी बात है, समाज के साथ साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी है वो भी इस चीज़ पर संज्ञान ले और अपनी तरफ से भी अगर कोशिश करे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चाह लेंगे तो मुश्किल आसान नहीं है। जैसा कि राहुल जी बता रहे हैं, विवेक जी बता रहे हैं, ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक इसको भेजेंगे नहीं। तो हम चाहेंगे कि और भी जो लोग हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। विवेक जी, और इस पर आप क्या रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा मार्शल आर्ट्स है। इस मार्शल आर्ट्स में अटैकिंग, ग्रैपलिंग और थ्रो एंड सेल्फ डिफेंस शामिल है। ये ऐसे हर बच्चे को सीखना चाहिए मार्शल आर्ट्स, खास करके सभी गर्ल्स को सीखना चाहिए। अभी जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत सरकारी द्वारा भी हाई स्कूल में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिसमें हम हाई स्कूल में हम लोग जाते हैं ट्रेनिंग करवाने के लिए। तो सभी बच्चे को सीखना चाहिए और हमारे समाज से रिक्वेस्ट है कि वो कुछ थोड़ा बहुत भी करके मदद करे, तो हम सारे बच्चे को अच्छा स्तर तक पहुंचाएंगे और अदर देश में जाके अपना तिरंगा लहराएंगे। राहुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? हम और तो यहाँ के मधेपुरा के जनप्रतिनिधियों सभी जनप्रतिनिधियों से, समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से अपील करते हैं कि ये अति पिछड़ा वर्ग के बच्चे हैं, कुमारखंड के सुदूर गांव से आते हैं, रोहता गांव है, वहाँ से आते हैं। उस क्षेत्र के माननीय विधायक से, इस क्षेत्र के माननीय सांसद से, अन्य जिला परिषद के अध्यक्ष से, जिला परिषद के सदस्य, सभी से, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, व्यापारी से आग्रह करते हैं कि इन बच्चों के प्रतिभा को दबने ना दिया जाए। हम लोगों ने समाज के निचले स्तर के बच्चे को उभार कर आपके गोद में दिया है, संभालना समाज का काम है। सही हम अपील कर सकते हैं, जाना प्रयास करेंगे, नहीं जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि मधेपुरा के जो प्रबुद्ध लोग हैं और जो भी लोग इस तरह से हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, नाउम्मीदी करनी भी नहीं चाहिए। और मुझे उम्मीद भी है कि कहीं ना कहीं ये रास्ता का, इस मसले का हल जरूर निकलेगा और हमारा बच्चा जो अभी यहाँ पर जिस परेशानियों का सामना कर रहा है, उन परेशानियों को पार कर कजाकिस्तान में जाके भारत का परचम बड़े जोश और खरोश के साथ लहराएगा और दुनिया में इंडिया का नाम रोशन करेगा, बिहार का नाम रोशन करेगा, मधेपुरा का नाम रोशन करेगा। तो हम भी गुजारिश करेंगे रिपब्लिकन टाइम्स के परिवार की तरफ से कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों में इस बात को पहुंचाए कि मधेपुरा का दो होनहार बच्चा आर्थिक तंगी के कारण अपने हुनर का लोहा मनवाने से पीछे हट जाएंगे, ऐसा ना हो। इसीलिए सभी लोग इस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जहाँ तक हो अपनी क्षमता से आप इन दोनों बच्चों का दिल खोल कर मदद करें ताकि ये बच्चा आगे बढ़े और अगर ये बच्चे आगे बढ़ते हैं और कल हो के ये इस फील्ड का एक बड़ा स्टार, एक बड़ा चेहरा बनकर उभरता है, तो जाहिर सी बात है कि वो एनर्जी, वो ताकत, वो जाहिर सी बात है इस क्षेत्र के अन्य बच्चों में भी ये पैदा कर सकता है और इससे प्रभावित भी अन्य बच्चे भी प्रभावित होंगे और रुचि बढ़ेगी उनकी। लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं यहाँ के इनके जो कोच हैं विवेक जी, कि कई बच्चे मायूस होकर छोड़ देते हैं क्योंकि वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है, चाहे सरकारी स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर हो। तो जाहिर सी बात है वो बच्चे मायूस होकर उनका हौसला टूट जाता है, तो फिर वो इस फील्ड को छोड़कर फिर दूसरे रास्ते में चले जाते हैं। लेकिन सोचिए, जो बच्चे लगातार सालों तक किसी फील्ड में मेहनत करता है और वो हर
स्टेज पर अपना बेहतर परफॉर्मेंस देता है और बच्चा सोचता है कि हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे इस चीज़ को, लेकिन अब वो आर्थिक तंगी के कारण वो फिर वो बैक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो उसका हौसला है, फिर वो हौसला दूसरे काम को करने में, दूसरी तरफ रुजू करने में, वो हौसला बनाने में बहुत मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो हौसला टूट जाने के बाद फिर वो हौसला को जमा नहीं कर पाते होंगे। तो इन बच्चों का हौसला ना टूटे, इसीलिए हम भी गुजारिश करेंगे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ये कजाकिस्तान जाए और वहाँ भारत का परचम लहराए। ये हम दुआ करते हैं, आप सभी भी दुआ कीजिए, अपना आशीर्वाद से इस दोनों बच्चों को नवाजिए और ताकि ये बच्चा मधेपुरा का नाम, बिहार का नाम और देश का नाम दुनिया में रोशन कर सके। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? हम अपील करते हैं कि हमारे संघ के तरफ से जो बच्चे खेल के आए हैं जबलपुर से और उनको जाना कजाकिस्तान है, तो हम जिला प्रशासन से भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। उनसे भी मिलेंगे, बात करेंगे और जनप्रतिनिधियों से भी, समाज के प्रबुद्ध लोगों से अपील करते हैं कि गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हम उनके प्रतिभा को आगे बढ़ा सकते हैं समाज के बल पर। समाज चाहता है तो हर कुछ होता है और ये बच्चे भी खेलने जाएंगे, ये मुझे भरोसा है। हम इन दोनों बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप सभी भी इन दोनों बच्चों को सहयोग करें, आर्थिक रूप से सहयोग करें, छुपा के कोई बात नहीं। 5 तक वहाँ लास्ट डेट है लेटर आने का, सिलेक्शन 5 सितंबर। 5 सितंबर। अगर तब तक हम लोग उनकी व्यवस्था नहीं करा पाएंगे तो फिर ये बच्चे तो फिर आज तो 2 तारीख है, 2 हो गया आज, तो मात्र 2 दिन आपके पास बचा। 5 को तो आपको तो निर्णय लेना है आपको। जी जी जी। हाँ, तो इसलिए हम सभी लगे हैं, देखिए समाज क्या कह रहा है और कुछ प्रबुद्ध लोगों से बात भी चल रही है। अच्छा, जहाँ तक संभव होगा करेंगे, नहीं होगा तो फिर आगे खेलेंगे। नहीं, उम्मीद तो रखनी है, उम्मीद, हिम्मत को नहीं हारना है। हम जिला प्रशासन से भी गुजारिश करेंगे कि अपने स्तर से भी जहां तक सरकारी योजना का लाभ इन बच्चों को दिलवा सकते हैं, उस पर दिलचस्पी लेकर इस मामले का संज्ञान लें और इसमें दिलचस्पी लेकर इन बच्चों का हौसला न टूटे। अपने स्तर से भी जिला प्रशासन भी इस पर मदद करे और समाज के प्रबुद्ध नागरिक से भी अपील करेंगे, जनप्रतिनिधियों से भी अपील करेंगे, समाज सेवियों से भी अपील करेंगे और व्यापार बंधुओं से भी अपील करेंगे कि आप लोग भी इसमें हिस्सा लें और इन बच्चों के हौसला को बढ़ाने का काम करें, ताकि ऐसे ऐसे बच्चे अपने इस तंगी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से उनका हौसला ना टूटे और वो अपनी प्रतिभा को अपने हाथों से दफन ना करें। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपका कोई शेयर उस शख्स तक पहुंच जाए जो इस पूरे मसले का हल अकेले ही निकाल दे। तो पता नहीं किसके शेयर से कहां तक कौन बात पहुंचेगी, ये कोई नहीं जानता है। तो जाहिर सी बात है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद। पंखा चलाओ।